अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और पसंदीदा है। हर भलाई में ऐसी चीज़ की हिर्स करो जो तुम्हारे लिए नफ़ामंद हो, और अल्लाह से मदद तलब करते रहो और उससे आजिज़ मत हो। और अगर तुम पर कोई मुसीबत वाक़ई हो जाए तो ये ना कहो कि काश मैं ऐसा ऐसा कर लेता, क्योंकि काश का लफ्ज़ शैतान का दरवाज़ा खोलता है। ये हदीस मुबारक ऐसी थी जिसने मुझे बहुत सारे हवालों से सोचने पर मजबूर किया, जैसे कि इसमें सबसे पहले कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो है जो कि ताकतवर है। अब ताकत किस चीज़ की है? यानी ईमान की ताकत। जिस भी मोमिन में, मुसलमान में ईमान की क़ुव्वत होगी, वो पसंदीदा है। दूसरी तरफ अगर कोई कमज़ोर पड़ता है तो हम कमज़ोर किसके सामने पड़ते हैं? दुश्मन। और हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। और वो अज़ल से हमारा दुश्मन है और उसने हमें बहकाने की मोहलत ले रखी है। और अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। फिर इस हदीस मुबारक में आगे कि हम भलाई चाहें, मगर क्या होता है कि भलाई ज़रूर चाहें जिसमें नफ़ा हो। और कैसा नफ़ा हो? क्या हम अपना भला खुद चाह सकते हैं? क्या हम अपनी भलाई हमारे रब से बेहतर सोच सकते हैं? क्योंकि वो जो करता है हमारे साथ भलाई, हिकमत, बेहतरी, अच्छाई, खैर, वो बेहतरीन है। मगर हम क्या सोचते हैं कि जो हम अपने हवाले से बेहतर समझते हैं वो हो जाए। लेकिन अगर इस हदीस मुबारक की रोशनी में देखा जाए तो हम वो भला चाहें जो अल्लाह की तरफ से हमें मिले और हम उसमें राज़ी हो जाएँ। अल्लाह बेहतरीन करता है, यानी उसका कोई फ़ैसला हिकमत से हाली नहीं होता, उसका कोई अमर बेहतरी और भलाई से हाली नहीं होता। वो तो जो करता है बेहतरीन ही करता है। अब हमने अपने दिल को उसमें राज़ी करना होता है, और यही बेहतरीन ईमान है कि मेरे अल्लाह ने जो किया वो बेहतरीन किया, अब मैं उसकी रज़ा में राज़ी हो जाऊँ। फिर उसके बाद हम अल्लाह से मदद तलब करते रहें। अब बहुत सारे हवालों से, जैसे इस सीक्वेंस में अगर देखें कि जैसे अल्लाह ने जो अल्लाह की पसंद प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने बताई है, अब हम मदद तलब करते रहें कि हम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएँ, जो वो फ़ैसला फ़रमाए हमें वो बेहतरीन लगे, हम उसको दिल से कबूल कर लें, उस पर शुक्रगुज़ार हो जाएँ, उस पर शिकवा ना करें। फिर इस हवाले से आगे जब बताया जा रहा है कि काश ना कहें कि ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, जब कोई मुसीबत आ जाती है। क्योंकि तब भी हम अमूमन ये सोच रहे होते हैं कि हम जिस तरह से कर लेते, वो हो जाता तो उसका बेहतर नतीजा हमारे सामने आ जाता। अब मुसीबत के वक़्त हम सबसे पहले तो ये गुमान और यकीन रखें कि हमारे अल्लाह ने इस वक़्त हमारे लिए कुछ ऐसा आगे के लिए सोचा है जो हमारे लिए इनाम हो सकता है। इस मामले में कोई हिकमत और बेहतरी हो सकती है जो इस वक़्त हमें पेश आया है। वरना हम कभी मुतमईन नहीं होंगे और हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता, यूँ कर लेते तो ये नतीजा सामने आ जाता, इस तरह से कर लेते तो बेहतरी हमारे लिए यूँ हो जाती। इसका मतलब है कि अब शैतान हमें वहम और वसवसे डाल रहा है, और जो मामला इस वक़्त पेश आया है, हम उसको कबूल करके अल्लाह की मर्ज़ी जानकर वहाँ सरेंडर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ बहुत सारे सबक इस हवाले से सीखने के लिए हैं कि हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हर अमर उसी की तरफ से है, और जो हो रहा है वो हमने कबूल भी करना है यही समझ कर कि ये अल्लाह की तरफ से है। और कबूल करना किस वक़्त मुमकिन होता है? जब हमारा अल्लाह पर बेहतरीन यकीन होता है। और बेहतरीन यकीन किस वक़्त होता है? जब हम ये मान लेते हैं कि अल्लाह ने जो किया बेहतरीन किया, इसमें हमारी कोई बेहतरी और भलाई ज़रूर है जो हमें इस वक़्त समझ नहीं आ रही। अगर हम सिर्फ़ यही पकड़ लें, हमें वो हिकमत ढूँढना ना भी आ रहा हो जो उस वक़्त है, जो वक़्त के साथ अनफ़ोल्ड होती है, फिर भी हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। दूसरी सूरत में हम काश, अगर, मगर, ऐसा-वैसा के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहम वसवसों में पड़ जाते हैं, जो कि शैतान की तरफ से होते हैं और ज़रूर हमारा नुकसान करते हैं। हम ज़हनी तौर पर भी अपसेट होते हैं, हमें ये मायूसी की तरफ भी लेकर जाता है सब कुछ। हमारा काश, अगर, मगर, ऐसा-वैसा सोचना। इसकी बजाय अगर हम फ़ौरन झुक जाएँ और कहें कि शुक्र है, तो इसका मतलब है कि हम वैसे ही मोमिन हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, यानी बेहतरीन यकीन वाले, ईमान की ताकत रखने वाले। तो अल्लाह हमें बेहतरीन ईमान की दौलत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।